आजादी के बिगुल फूंक के औरंगजेब के घुटना टिकवा देले रहले। ये धरती हमनी के सिखावले देशभक्ति उम्र से ना संकल्प से नापला जाला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा भोजपुर के प्रभारी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गा राज जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी बिहार श्री मुक्तेश्वर ओझा जी, शाहपुर विधानसभा के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, विधानसभा के प्रभारी श्री धीरेन्द्र सिंह जी, शिवलाल पाटीदार जी, हीरालाल गुप्ता जी, अमरनाथ राय जी और युवा और जुझारू प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री राकेश रंजन ओझा जी, शाहपुर के भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित भोजपुर और शाहपुर से जुड़े हुए बहन और भाइयों, भारत माता के महान सपूत वीर कुंवर सिंह और बाबू जगजीवन राम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे ये पक्का तय हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी। मैं जैसे ही यहां पे आया हूं, इंद्र भगवान ने हल्की हल्की बारिश को पुष्प वर्षा के रूप में करके अपना आशीर्वाद दे दिया है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आप सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो एनडीए को आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई रोक नहीं सकती है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं विशेष रूप से शाहपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार के गौरव पर हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वही धरती है जिस धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिसने भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत का स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य जैसा ऋषि भारत को दिया था। और ये वही धरती है जिस धरती ने
चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को यशस्वी शासन की बागडोर सौंपी थी। यह वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डरा और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहनों और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ बेकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। अब बिहार से पलायन नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल करके प्रगति के पथ पर नए बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों,
बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर, क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। आज बिहार के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है और वह सब कुछ है जो आकांक्षा बिहार के नागरिकों की बिहार के प्रति है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ा सके, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तो बिहार विकास भी है और विरासत भी है, इस परंपरा के साथ जुड़ चुका है। कितनी शानदार विरासत, विकास भी है, विरासत भी है। विरासत वह जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, बाबा महेंद्रनाथ की परंपरा है, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की परंपरा है। वह हमारी विरासत भी है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उभर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने
यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। राकेश रंजन ओझा को विजयी बना के भेजना है ना, बना के भेजना है ना। विकास के जो कार्य बाकी रह गए उनको पूरा करवाना है ना। अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए नए नए यहां पर स्थान चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के पक्षधर है ना, पक्षधर है ना। तो ये कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर श्री राकेश रंजन ओझा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना, विजयी बनाएंगे। और यही अपील करने के लिए आप अगर सहमत हो तो मेरे साथ दोनों हाथ चुनाव चिन्ह में राकेश ओझा को घर घर जाकर के विजयी बनाने की अपील करेंगे। मेरा संदेश और मोदी जी का संदेशा घर घर तक पहुंचाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।